ओके, सो बच्चा पार्टी अपन कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में कल नॉमेनक्लेचर कर रहे थे और कल किसी ने देखने की जहमत नहीं उठाई है, so we will just go ahead from whatever we had covered till yesterday. ठीक है, हम यहाँ पे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, और ये स्ट्रेट चेन होगा या ब्रांच चेन होगा, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन होगा. ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी द लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से हमारा रूट वर्ड सिलेक्ट होता है. तो अगर एक कार्बन एटम है तो मेथ, दो कार्बन एटम है तो एथ, तीन कार्बन एटम है तो प्रॉप, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, कहीं पे हमारा सफिक्स लगता है, कहीं पे हमारा प्रीफिक्स लगता है. फॉर एग्जांपल जो हैलिड कंपाउंड्स होते हैं, जहां पे हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ऐड करते हैं, वहां पे हमारा प्रीफिक्स लगता है. तो हेलो एल्केन ये नाम होगा, जैसे क्लोरो मीथेन, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन, आइडो ब्यूटेन, ऐसा नाम होगा. और कहीं कहीं पे हमारा जो सफिक्स है वो हट जाता है, सफिक्स लगता है, मतलब ई के जगह पे हमारा कंपाउंड का नाम होता है. जैसे अगर हम मिथाइल अल्कोहल ले रहे ओएच ग्रुप लगाते हुए, तो मीथेन ऑल. अगर एल्डिहाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, इथेन अल, एल, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, कहीं पे हमारा प्रीफिक्स लगता है, कहीं पे हमारा सफिक्स लगता है. IUPAC nomenclature is what you are supposed to know by heart. ठीक है, IUPAC nomenclature के हिसाब से जो एक कार्बन कंपाउंड का नाम यहाँ पे होगा, वो वर्ल्ड वाइड में वो एक्सेप्टेबल होगा. और इसीलिए आप किसी कंपाउंड का कॉमन नेम अगर नहीं भी जानते हैं तो भी चलेगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द IUPAC नेम. फॉर एग्जाम्पल आपको जब वो लाल कलर की जो चींटी है, जब वो काटती है, तो उस जगह पे बहुत ज्यादा जलन होती है ना, इन्फ्लेमेशन होता है. क्यों? क्योंकि वो अपने डिफेंस में एक एसिड आपके बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं. इस एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, लेकिन अगर आप IUPAC नाम देखेंगे तो इस एसिड का नाम होता है मीथेनोइक एसिड. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड. लेकिन अगर हम इसका IUPAC नाम लें तो COH जो ग्रुप है वो एसिड का ग्रुप होता है. तो कौन सा सफिक्स लगता है, ओइक एसिड. तो एल्केन में, एल्केन का जब हम ई उड़ाते हैं तो उसको रिप्लेस करते हैं ओइक एसिड से इन केस ऑफ एसिड्स. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एटम है, भले ही ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है, ये बेसिकली अल्काइल ग्रुप का कार्बन एटम नहीं है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है, लेकिन एक कार्बन एटम है, तो इस कार्बन एटम की गिनती की जाएगी. ठीक है, तो एक कार्बन एटम के हिसाब से आपका जो रूट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, मेथ. मीथेन लिखने की कोशिश करेंगे आप, ई को भूल जाएंगे और उसके जगह लगा देंगे ओविक एसिड, तो दिस विल बी मीथेनोविक एसिड. ठीक है, तो अगर हम बोलें कि हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड आया है ड्यू टू सम बाइट बाय एन इंसेक्ट. ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड की जो परिभाषा है शायद कुछ कंट्री में समझ सके लोगों को. ठीक है, लेकिन ये जो मीथेनोइक एसिड है, दिस विल बी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड एज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड. इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग में इश्यू नहीं होगी अगर लोगों को केमिस्ट्री मालूम है तो. ठीक है, सो इसीलिए हम IUPAC नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं. IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आपके रूल्स फॉर नेमिंग द कंपाउंड्स आर गोइंग टू बी द सेम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, सो मीथेनोइक एसिड को हम मीथेनोइक एसिड इंडिया में भी जानेंगे, रशिया में भी जानेंगे, यूएस में भी जानेंगे, एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है, as an organic compound methanoic acid will have the same formula and the same constituents and the same kind of bonding as well. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. तो इसीलिए किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम आप बैठे बिठाए कर सकते हैं. इनफैक्ट कोई भी कंपाउंड अगर आपने लिया है तो उसका स्ट्रक्चर भी आप बैठे बिठाए बना सकते हैं. IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्योंकि कम आपने देखा कि भाई साहब कार्बन के लाखों करोड़ों की तादाद में कंपाउंड्स बनते हैं. ठीक है, देयर आर मेनी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. So in order to ensure that they are named properly, we need to have a basic set of rules, and these basic set of rules are known as IUPAC nomenclature. Nomenclature मतलब नामकरण. ठीक है, तो हम एक सिस्टम से इनका नामकरण करते हैं. ठीक है, आपको सवाल दो तरफे आ सकते हैं. आपको कोई कंपाउंड दिया रहेगा, उसका नाम पूछेंगे, या तो आपको एक कंपाउंड का नाम दे देंगे और उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने को बोलेंगे. बोथ वेज. आपको किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका नाम पूछेंगे, दिस इज वन वे. और द अदर वे इज आपको किसी कंपाउंड का नाम दे दिया है, उसका स्ट्रक्चर बनाने को पूछा जाएगा. तो बोथ वेज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन IUPAC nomenclature. तो बी वेरी श्योर अबाउट सर्टेन थिंग्स. IUPAC nomenclature का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए. बेसिक आइडिया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप 11th या 12th में जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करनी पड़ती है, और वहां पे आपका यहाँ पे जो बेस आप क्लियर कर रहे हैं वो बहुत मदद करेगा.
हालांकि आप देखेंगे कि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। किसी 11th स्टैंडर्ड के साइंस के स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे, अगर वो पढ़ता लिखता रहेगा तो, ठीक है, तो उसके लिए आपकी जो कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर है बहुत आसान होगी, बहुत ही आसान होगी। 1 साल बड़ा है या बड़ी होगी आपसे, लेकिन उसके लिए आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत आसान लगेगा, क्योंकि वहां पे बहुत इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। वहां पे आइसोमर स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ समझ के आपको नाम देना पड़ता है। यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर देकर आपको नाम देना पड़ेगा। रूट वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। लोवेस्ट लोकेंट रूल, व्हाट इज लोवेस्ट लोकेंट रूल? फिर से ब्लैंक। लोवेस्ट लोकेंट रूल मतलब आप फंक्शनल ग्रुप को चेन में सबसे लोवेस्ट नंबर देंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये सारे फंडे आपके पास क्लियर होने चाहिए, वरना यहाँ से आपके कम से कम इस आयुपैक नॉमेनक्लेचर से नहीं नहीं करके दोनों भी बोर्ड्स में आपके 4 या 5 मार्क्स से सवाल मिनिमम बनने ही बनने। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आएगा कि नेम द कंपाउंड, और कहीं ना कहीं ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि दिस इज द कंपाउंड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो हैव योर फर्म ग्रिप ऑन आयुपैक नॉमेनक्लेचर। केमिस्ट्री में इकलौता ऐसा ये चैप्टर है जिसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप अगर समझ जाएंगे इसको तो मैथ्स की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बाकी चीजों में आपको जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, आप लोगों को नहीं है, आप लोगों को है। बाकी और भी जितने भी केमिस्ट्री के रिलेटेड चैप्टर्स हैं उसमें थोड़े से आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है, बहुत आराम से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट बेसिक्स को क्लियर करने के लिए भाई साहब बेसिक चीज जो पढ़ाई है वो करनी जरूरी है। Okay, let us now solve a few examples for IUPAC nomenclature using the rules that we have discussed earlier. यहाँ पे भाई साहब एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका नामकरण करना है। हाँ वो ट्राई कीजिए प्लीज। What will be the name of this compound? पहला काम हम क्या करेंगे? श्री जोर से बोल। कितने कार्बन है? तो कितने कार्बन है? देखो हमको ये देखना है कि मेन चेन में कितने कार्बन है। ज्यादा से ज्यादा कार्बन आपके मेन चेन में आने चाहिए, ठीक है। अभी मेन चेन मतलब देखो ये स्ट्रेट चेन है, तो तीनों के तीनों कार्बन इसमें आ रहे हैं, हमारा मसला सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई ब्रांच चेन नहीं है। अभी रही बात नंबरिंग की, ठीक है। नंबरिंग हम यहां से ऐसे कर सकते हैं 1 2 3। यहां पे आपका जो सब्सटीट्यूएंट है वो कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन को कितना नंबर मिल रहा है? कार्बन एटम कौन सा है? 2, ठीक है। तो ब्रोमीन का नंबर यहाँ पे हो गया 2। अगर हम यहाँ से 1 2 और 3 करें तो भी ब्रोमीन का नंबर कितना आ रहा है? 2। सो इट डजंट मैटर आप कहां से नंबरिंग चालू कर रहे हैं, क्योंकि आपका लोवेस्ट लोकेंट रूल दोनों भी नंबरिंग में वैलिड है। क्या ये समझ में आ रहा है? लोवेस्ट लोकेंट रूल मतलब क्या होता है? जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, चाहे वो ओएच ग्रुप हो, चाहे वैसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है आपके? डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, ओएच एक फंक्शनल ग्रुप है, सीएचओ एक फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, ये सब भाई साहब आपके एक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। आपका ये कीटोन, ये भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, कल हमने ये सब देखा था, ठीक है। ओके, सो अभी अब इसका नाम क्या देंगे? तो आपका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? आर्यन रूट वर्ड, जल्दी जल्दी भाई साहब। शुभम, प्रॉप। रूट वर्ड प्रॉप क्यों हो जाएगा? 3 कार्बन एटम्स हैं, प्रॉप। क्या सब में आपके सिंगल बॉन्ड्स ही हैं? तो ये हो जाएगा प्रॉप एन। ई नहीं लगेगा। ऐसे मैं यहाँ पे कट कर रहा हूं, आप नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे कट करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये ई नहीं लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा ई? देखो मैंने आपको बोला है कि अगर हैलिड है, क्लोरीन, हैलिड मतलब 4 है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये जब भी आपके ऐड होते हैं तो इसमें लगता है प्रीफिक्स ना कि सफिक्स। यहाँ पे सफिक्स नहीं लगेगा, ठीक है। सफिक्स मतलब इधर का उड़ना, तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे लगेगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब आपका ब्रोमो। ठीक है। तो कायदे से अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो जैसे आप देखो 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अभी जैसे आप देखो सवाल करते हैं ना लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसमें आप एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे कि आप वाकई में सॉल्व आपने किया है कि नहीं? जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज आपने निकाली है उसको फिर से इक्वेशन में डालकर देखो, अगर वही वैल्यूज आपको राइट हैंड साइड में आ रही है तो उसका मतलब आपने सवाल जो है
सही सॉल्व किया है, राइट? द सेम थिंग हैपेंस हियर एज वेल। यहां पे भी अगर आपने बाकायदा नाम सही दिया है तो इसको भूल जाओ अभी, ठीक है? फॉरगेट अबाउट दिस कंप्लीटली एंड जस्ट टॉक अबाउट दिस। इसमें भाई साहब आप अगर जाओ ना भाई, इससे आप अगर कंपाउंड बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलना चाहिए, ठीक है? फॉरगेट अबाउट दिस कंप्लीटली। ब्रोमोप्रोपेन है तो पहले आप जाएंगे भाई साहब रूट वर्ड में, क्या है? प्रॉप। प्रॉप मतलब कितने कार्बन एटम्स? 3। तो 3 कार्बन एटम्स भाई साहब। देखो जो H की भराई करेंगे ना, H को लास्ट में करना, ठीक है? तो यहाँ पे H C और ये C हो गया भाई साहब, 3 कार्बन एटम। इसका मसला हल हो गया। अभी क्या है? एन। एन मतलब सब कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड, सब कार्बन एटम्स में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका भी मसला हल हो गया। 2 ब्रोमो मतलब सेकंड वाले कार्बन एटम पे आपका एक ब्रोमीन है, ठीक है? तो सेकंड वाला कार्बन एटम ये हो जाएगा, इधर से जाओ तो भी ये सेकंड होगा, इधर से जाओ तो भी ये सेकंड होगा। ब्रोमीन डाल दो भाई साहब, ठीक है? क्लियर है? अब बाकी सब जगहों पे आप कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को प्रूव करते हुए, टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल करते हुए 4 बॉन्ड्स लगाएंगे। कार्बन के आजू बाजू 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। दैट इज बेसिकली द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है? तो यहाँ पे एक ऑलरेडी है, 2 3 4, ठीक है? यहाँ पे 1 2 3 ऑलरेडी है, चौथा इधर आ गया। और जहां जहां भी वैसे आप ऐसे बॉन्ड लगाते जा रहे हैं, एच डालते जाइए, ठीक है? यहाँ पे देखो 1 2 3 बन गया, देखो ये कंपाउंड, ठीक है? देखो इसमें कैसे लिखा हुआ है? CH3, मतलब इसको ऐसे देखो, ये CH3 हो गया ना, दिस इज बेसिकली CH3। और क्या है भाई साहब? C। इधर क्या है? H। इधर क्या है? Br। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? CH3 लिख सकते हैं। सेम कंपाउंड बन गया कि नहीं? आप इसको ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है? क्लियर है? तो आपने सही नामकरण किया है या नहीं, इसका अगर आपको वाकई में चेक करना है, इंस्टेंटली आप चेक कर सकते हैं। इसको पूरा पूरा भूल जाइए, इसको एक नया कंपाउंड लीजिए और इस कंपाउंड को बनाइए। अगर ये जो बनाया है आपने और जो दिया गया था आपको, इफ दे बोथ आर सिमिलर देन यू हैव अराइव्ड एट द राइट आंसर। जैसे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन में चेक करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू डाल के। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है? इज दिस क्लियर पीपल? और इसके लिए बहुत जानना जरूरी है कि कहां पे आप किस कंपाउंड में प्रीफिक्स यूज करते हैं और किस में आप सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, तो आप, क्योंकि ब्रोमीन एक हैलोजन है तो ये एक हैलिड है, इसीलिए आप यहाँ पे भाई साहब एक प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है? तो यू आर गोइंग टू यूज अ प्रीफिक्स। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सिलेक्ट कर लिया, कौन सा है भाई साहब? 3 कार्बन है, तो पेरेंट एल्केन कौन सा हो जाएगा भाई साहब? प्रोपेन, ठीक है? तो आपका प्रोपेन हो गया। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है? ब्रोमीन का, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप हो गया, हेलो बोल सकते हैं हम, क्योंकि ब्रोमीन जो है हैलोजन फैमिली से है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये सब आपके हैलोजन फैमिली से, तो इनमें से कोई भी एक होगा तो ये एक हैलोजन होगा, ठीक है? तो इट बिकम्स हैलो। तो प्रीफिक्स, तो जैसे आपका हैलो कंपाउंड होता है तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? हैलो एल्केन। नाम क्या पड़ेगा? हैलो एल्केन, ठीक है? तो दिस विल बी ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है? कायदे से आपको अपना पोजीशन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ ब्रोमो प्रोपेन लिखा हुआ है, लेकिन असली नाम आपका होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्यों ऐसा कि ब्रोमोप्रोपेन की जगह पे 2 ब्रोमोप्रोपेन वुड बी अ बेटर आंसर, मिस्टर साहू? हाँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर आप ब्रोमोप्रोपेन लिखेंगे तो शायद एग्जामिनर के मूड के हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाए, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर रहा तो वो आपके मार्क्स काट भी लेगा। लेकिन अगर आप 2 ब्रोमोप्रोपेन लिखेंगे तो नहीं कटेगा। क्यों? हाँ, तो लगा के चेंज किया इसलिए तो एग्जामिनर खुश हो गया। क्यों भाई साहब? व्हाट इज द रीजन? क्यों ऐसा होगा? अरे भाई साहब सोचिए इस चीज को, क्या ब्रोमीन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं भाई साहब। क्या इस वाले कार्बन पे ऐड कर सकते हैं? क्यों नहीं ऐड कर सकते? आपका यहाँ पे CH3 है ना, एक H को यहाँ से हटा दो, CH2 कर दो, इसमें एक ब्रोमीन ऐड कर दो, यहाँ पे H को लगा दो भाई साहब, क्या है? हो गया। यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये है ना, इसको अगर मैं, देखो ये कंपाउंड है ना, ठीक है? सो अगर ये कंपाउंड है, यहाँ पे अगर मैंने CH2 कर दिया, ठीक है? CH2 कर दिया, यहाँ पे एक ब्रोमीन ऐड कर दिया, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे H कर दिया, यहाँ पे CH3 है, भाई वही कंपाउंड बन गया, देखो, ठीक है? यहाँ पे भी अगर करप्ट करोगे तो यहाँ पे C3, H कितना है? 3 4 5 6 7, H7 Br। इसका भाई साहब क्या होगा? देखो C3 H7 Br, सेम सेम होगा कंपाउंड,
लेकिन क्या कंपाउंड में डिफरेंस है? यस, देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि यहां पे आपका पहले कार्बन एटम पे ब्रोमीन है, पहले कार्बन एटम पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आपके दूसरे कार्बन एटम पे ब्रोमीन है। दैट इज द रीजन यू नीड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन योर नेमिंग। ठीक है, आप जब फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग में उसकी पोजीशन बताते हैं, दैट इज अ मोर प्रिसाइज आईयूपैक नेम। ये दोनों आपस में क्या है? व्हाट आर दीज? दीज आर नोन एज आइसोमर्स। एक पैसे की पढ़ाई नहीं है, क्या पता नहीं किस बात की दिवाली बन रही है। हो चुका, खत्म हो चुका भाई साहब, अभी तो सारे त्योहार खत्म हो गए और कुछ बाकी है। क्रिसमस आने वाला है, तो एक ही दिन सेलिब्रेट करेगा। नहीं, आपको उसमें भी ये क्या है भाई साहब? दीज आर आइसोमर्स, दीज आर बेसिकली आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स मतलब हैविंग द सेम फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है भाई साहब। इसका ब्रोमीन मिडिल वाले कार्बन एटम पे है, इसका ब्रोमीन इस वाले कार्बन एटम पे। तो इसका नाम क्या होगा? हाँ भूत, इसका नाम क्या होगा? गुड, तो ये हो जाएगा आपका वन ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए, अगर मैंने यहाँ पे CH3 रखा, ये C है, ये H है, इसको H लिखा और यहाँ पे कर दिया CH2Br, अभी इसका नाम क्या होगा प्रसन्ना? क्यों वन होगा? तो थर्ड वाले कार्बन एटम पे लगाया आपने, तो हम गिनती कहां से चालू करेंगे? अभी यहां से चालू करेंगे गिनती। हमको ऐसे, तो गिनती जब हम चालू करते हैं तो हमको एक रूल फॉलो करना पड़ता है। इस रूल को हम बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, गिनती आप इधर से भी चालू कर सकते हैं, इधर से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि जितने भी लोकेशंस को आप स्पेसिफाई करेंगे उनका नंबर लिस्ट होना चाहिए। अभी अगर मैंने भाई साहब गिनती यहां से चालू की, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? 3 ब्रोमोप्रोपेन, विच इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि आप ब्रोमीन को तीसरा नंबर दे रहे हैं, क्यों पहला नंबर क्यों नहीं दे सकते? कोई मतलब आपका रोक टोक तो है नहीं भाई साहब, इधर से ही नंबरिंग करनी है। कार्बन एटम की जो चेन की नंबरिंग है वो कहीं से भी कर सकते हैं आप, लेफ्ट राइट कहीं से भी कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू डू सो। ठीक है, you have to ensure that by numbering the carbon atoms, the substituents are getting the lowest numbers. So what it means here is, if I start with 1, 2 and 3, here it will get what name? 1 bromopropane. तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड ये एग्जैक्टली सेम है। अगर नामकरण में एकदम एग्जैक्टली सेम नेम आता है तो वो दोनों आइसोमर्स नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, इफ आफ्टर नेमिंग टू कंपाउंड्स यू आर गेटिंग द सेम नेम, यहां पे भी 1 ब्रोमोप्रोपेन, यहां पे भी 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये दोनों आइसोमर्स नहीं होंगे। तो आप बोलेंगे भाई साहब स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है, आप बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन केमिस्ट्री ऐसा नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ये 1 है और ये 1 है, मतलब इसको आप ऐसा पलट दो, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, यही कंपाउंड बना, कुछ नया नहीं बनाया आपने, ये कंपाउंड ऐसा था, ऐसा देख रहे हैं आप, देखने के नजरिए में थोड़ा फर्क है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, सो 1 ब्रोमोप्रोपेन, दीज आर नॉट आइसोमर्स, प्लीज कीप दिस इन माइंड। हाँ, ये वाला आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन आ रहा था और यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन है, तो ये दोनों आइसोमर है, क्योंकि आपके आयुपैक के नेमिंग में चेंज है। समझ में आ रहा है कैसे आप लोकेट करेंगे कि आइसोमर है कि नहीं? क्योंकि देखो तीनों के फॉर्मूले, ये भी C3H7Br है, ये भी C3H7Br है और ये भी C3H7Br है, तीनों के फॉर्मूले सेम है। ठीक है, लेकिन आइसोमर को आप कब लोकेट करेंगे? जब आपका आयुपैक नेमिंग में डिफरेंस हो। तो इन दोनों में आयुपैक के नेमिंग में डिफरेंस है, हेंस दे आर नोन एज आइसोमर्स। इन दोनों के आयुपैक नेमिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, हेंस दे आर नॉट नोन एज आइसोमर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके, इसका बताओ भाई साहब, तो ये आपका कायदे से क्या होगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन, द नेम ऑफ दिस वुड बी 1 ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है तानिया? इधर इधर इस वाले में फंक्शनल ग्रुप इज अमित, OH ग्रुप इज व्हाट? तो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप में प्रीफिक्स लगता है या सफिक्स? सक्षम, सफिक्स लगेगा। कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि भाई साहब जब भी आप सफिक्स लिख रहे होंगे, OL और AL ये दो सफिक्स हैं जहां पे लोग अपने हैंडराइटिंग के लिए मार्क्स गवा बैठते हैं। ठीक है, मीथेनॉल, इथेनॉल, मीथेनल, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं। AL मतलब एल्डिहाइड को और OL मतलब अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो, पहले अपन क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है?
सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन एटम्स, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है, तो आपका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ओए भरत, चार, चार मतलब एक इंफिनिटी, एक स्टडी हाउस, एक दिव्या, और क्या है भाई साहब, और कोई कुछ? चार कार्बन एटम का नाम नहीं देख पा रहे हो? हाँ, तो ये हो गया भाई साहब ब्यूट, ब्यूट। ओके, अभी सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ब्यूटेन होना लाजमी है। ओके, चलिए भाई साहब, ब्यूटेन। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि प्रीफिक्स लगाना है या सफिक्स। प्रीफिक्स लगाना है तो वैसा का वैसा छोड़ दोगे, सामने प्रीफिक्स लगा दोगे, ठीक है। तो ऐसे सोचना भाई साहब, मिस्टर हनी पांडे, तो ये मिस्टर जो आपने लगाया ये आपका प्रीफिक्स, ठीक है, क्लियर है। और जो आप लास्ट में लगाते हो, जैसे फॉरेनर्स का मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप फॉरेनर हो, मतलब ज्यादा करके ये लोग ज्यादा नामकरण में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। मिस्टर हनी पांडे सीनियर, अगर इनको लड़का हुआ तो मिस्टर हनी पांडे जूनियर, तो भाई साहब खत्म, ठीक है। ऐसा ही नाम होता है इनका ज्यादा करके। इनके इनके जो लड़के होंगे, इनके बच्चे होंगे, उनके नाम ऐसे ही हो जाएंगे, मिस्टर पांडे जूनियर। आपने बहुत बार देखा लुईस 16, आपने पढ़ाया भाई साहब आपके एसएसटी में, ठीक है। जो फ्रांस के राजा थे उनका नाम लुईस 16 मतलब क्या है? 16वें नाम पे भी, मतलब 16वें राजा बन गए, लेकिन किसी ने उनका नाम चेंज नहीं किया है, वही चला रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रीफिक्स या सफिक्स होता है नाम में। वैसे ही कार्बन कंपाउंड्स में भी आपका प्रीफिक्स और सफिक्स होगा, ठीक है। ओके, अभी तुमको ये तय करना है कि वैसा तुम्हारा एल्केन तो मिल गया, एल्केन मिल जाने के बाद तुमको करनी है क्या? नंबरिंग, ठीक है। तो तुमको अभी ये डिसाइड करना है कि तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप क्या है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप किसका है? अल्कोहल का। और अल्कोहल में प्रीफिक्स लगता है या सफिक्स? सफिक्स लगता है। और सफिक्स किसका होता है? ई को आप उड़ाएंगे और उसको रिप्लेस करेंगे किससे? ओएल से, ठीक है। ओके, तो ये तो जाएगा, दिस हैज टू गो, ठीक है। तो आपने लगा दिया ई की जगह पे ओ एल। अभी मुद्दा ये है कि आपको ये ओ एच जो है कौन से कार्बन एटम पे है। देखो, एक तो हम ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और एक हम ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। अपर एंड वाला नंबरिंग या लोअर एंड वाला नंबरिंग, कौन सा राइट है? लोअर एंड वाला क्यों राइट है? क्योंकि इसको कितना पोजीशन मिल रहा है? 2। और अपर एंड वाले नंबरिंग के साथ अगर हम जाएं तो इसको कितना पोजीशन मिल रहा है? 3। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है? सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर कब मिलेगा? जब आप इस लोअर एंड वाले नंबरिंग को कर रहे हो। तो इसका मतलब आपके अल्कोहल ग्रुप को कितना नंबर मिलना चाहिए? 2, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटेन ऑल लिख सकते हैं आप, ब्यूटेन ऑल। लेकिन अगर आपको अल्कोहल के पोजीशन को स्पेसिफिकली मेंशन करना है तो ब्यूटेन 2 ऑल, दिस इज द राइट नेम। समझ में आ रही है? ये ई आपने हटा दिया है, या मेरी तरह क्रॉस मत डाल देना वहां पे, ठीक है। ब्यूटेन ई आपने हटा दिया है, 2 ऑल। 2 इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द अल्कोहल, ठीक है। हालांकि आपका, अगर मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये नाम सही होगा या नहीं, क्योंकि आयु पैक्ट स्टैंडर्ड से, स्ट्रिक्ट आयु पैक्ट स्टैंडर्ड से ये नाम सही नहीं है। लेकिन आपको मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने, आप एक जुआ खेलेंगे अगर इस नाम को लिखेंगे तो। ये अगर आप लिखेंगे तो कोई भी हो भाई साहब, इसको स्ट्राइक देना ही पड़ेगा, ठीक है। ब्यूटेन 2 ऑल है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है? ओके, एनी क्वेश्चन सम पीपल? तो आप देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 हो गया भाई साहब। पेरेंट एल्केन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अगर पेरेंट एल्केन ब्यूटेन हो गया, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है? OH, विच इज बेसिकली अल्कोहल। और अल्कोहल के लिए हम ऐड करते हैं सफिक्स, सफिक्स ऐड करते हैं OL, ई को हटाएंगे और OL डालेंगे, ठीक है। तो सफिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? OL। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से आपके प्रीफिक्स या सफिक्स लगते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्योंकि अल्कोहल है, इसीलिए प्रीफिक्स की जगह पे लगेगा सफिक्स। सफिक्स जब भी लगेगा ई हटकर उजेगा, वो आपका फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो आ जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप और का सफिक्स, मतलब यहाँ पे अल्कोहल का सफिक्स क्या है? OL। तो ई हट के क्या आ जाएगा? OL, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ई हट गया, OL। कायदे से ये होगा 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। चलिए भाई साहब, इसका नामकरण करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। पहला, मेन कार्बन चेन में गिनिए कितने एटम्स हैं। दूसरा, आप देखिए कि भाई साहब रूट वर्ड क्या होगा। तीसरा, आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे है, उसके हिसाब से आपका नामकरण होगा। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट।
हो गया, डन 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 डन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फ्रॉम कितने एटम्स हैं? तो क्या हो जाएगा? रूट वर्ड ब्यूट, नहीं पहले मेरे को रूट वर्ड दे दे, ब्यूट। ठीक है चलिए भाई साहब, ब्यूट। क्या यहाँ पे एन लिख सकते हैं अपन? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अभी तक आप एन लिखते आ रहे थे क्योंकि आपको सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिला था, यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो आप एन नहीं लिख सकते। ठीक है, ओके चलिए, अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो आपकी नंबरिंग कहां से हो सकती है? 1 2 3 4, ये एक नंबरिंग हो सकती है, और दूसरी नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3 4। मुझे बताओ कौन सा, अपर कि लोअर, कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप? लोअर। लोअर अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा कार्बन एटम पे आपका डबल बॉन्ड मिल रहा है? कौन से कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है? 1 पे, ना कि 2 पे। 2 पे नहीं है। 2, देखो हमेशा जो लोवेस्ट लोकेट रूल के हिसाब से ये दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आप लोएस्ट नंबर पे जाएंगे, 1। ठीक है, क्लियर है? तो ब्यूट आपका होना चाहिए था क्या? इन, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे 1 इन, ब्यूट डैश 1 डैश इन। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये क्लियर है? हालांकि अगर आप सिर्फ ब्यूटीन लिखेंगे तो शायद आपको मार्क्स मिल जाए, लेकिन यहां पे अगर आप इसको ब्यूट 1 इन डालेंगे तो यू आर बेसिकली लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आप कोई नामकरण करने के बाद यू कैन एक्चुअली योरसेल्फ चेक वेदर व्हाट यू हैव डन इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, अभी ब्यूटीन है, इसको आप इसको भूल जाओ, अभी इस कंपाउंड को बनाओ। ब्यूट है, ब्यूट मतलब कितने कार्बन एटम्स हो गए? 4। तो पहले भाई साहब बना लो 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, ओके। पहले वाले कार्बन एटम पे, अभी ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। पहले वाले कार्बन एटम पे एक डबल बॉन्ड है, इन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बाकी सब आपको किससे भरना है? एच से भरना है। सबकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो यहां पे इस कार्बन एटम पे 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 1 4, यहां पे 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4। जहां भी आपने ये डंडियों को बनाया वैसा वहां पे एच लगा दो। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली बॉन्ड्स। क्या ये सेम कंपाउंड बन रहा है? देख लो इसको, इसको एक्चुअली ये कंडेंस्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हम सारे बॉन्ड्स को नहीं दिखा रहे, तो व्हाट विल दिस बी? CH3 CH2। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, सेम कंपाउंड बन रहा है, तो व्हाट यू हैव रिटन इज राइट। ठीक है, कह रहे भाई साहब वहीं ताबड़तोड़ आप चेक कर सकते हो कि व्हाट यू हैव गिवन द नेम एज द नेम ऑफ द कंपाउंड वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, ओके। ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। पेरेंट एल्केन कौन सा हो गया? ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा भाई साहब? एल्कीन है यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप ध्यान दीजिए, एल्केन नहीं है, एल्कीन है। ठीक है, एल्कीन एंड एल्काइन आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एल्कीन हो गया। सफिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई की जगह पे ई एन ई डाल दोगे। ठीक है, तो ये ब्यूटेन है, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटीन। दिस विल बी बेसिकली ब्यूटीन। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको नामकरण करना है फटाफट फटाफट। तो पिंकी बहुत डिस्टर्ब कर रही है, चलो चलो जल्दी भाई साहब इसको करना है फटाफट। ओके चलिए, क्या कहते हैं संजम, तो आप पहले क्या करेंगे? फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी।
कार्बन चेन गिनेंगे। ओके, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6। तो 6 के लिए रूट वर्ड, जल्दी जल्दी, 6 के लिए रूट वर्ड। क्लोरीन कहां से आएगा रूट वर्ड? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो 6 के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा? हेक्स। ठीक है, अभी क्या ये एल्केन है कि एल्कीन है? सब सब आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो आपका हेक्सेन होना तो बनता है। ठीक है, हेक्सेन तो होगा ये, लेकिन यहां पे एक जगह पे क्लोरीन आ गया भाई साहब, और क्लोरीन जब आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैलिड। ठीक है, क्लोरीन जब आता है तो उसको हम बोलते हैं हैलिड। अभी ये कितने नंबर पे आया है, इसको अपन कैसे डिटरमिन करेंगे? देखो, हम नामकरण जब कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कौन सा हम अडॉप्ट करेंगे भाई साहब? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि इससे आपके क्लोरीन को लीस्ट नंबर मिल रहा है। और जब भी आपका हैलिड एटम होता है सब्स्टिट्यूएंट, तो वहां पे प्रीफिक्स लगता है या सफिक्स? प्रीफिक्स। क्या प्रीफिक्स लगेगा यहाँ पे? क्लोरो। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 3 क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, दिस वुड बी द आईयूपैक नेम, 3 क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, बहुत हंसी आ रही है। 3 क्लोरो हेक्सेन, अभी समझ लो, इसको भूल जाओ। अभी इसको आपको बनाना है। ठीक है, लेट्स से आप चेक करेंगे कि आपने जो नामकरण किया है वो वाकई में सही है या नहीं। तो 3 क्लोरो हेक्सेन बनाना है, तो पहले आप क्या सिलेक्ट करेंगे? हेक्सेन। तो हेक्सेन में कितने कार्बन एटम्स हो जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है? अभी किसी भी एंड से तीसरे कार्बन एटम पे क्लोरीन को फिक्स कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका दिया हुआ यहाँ पे 3 क्लोरो, तो यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और तीसरे वाले कार्बन एटम पे क्लोरीन फिक्स कर दीजिए। अब भाई साहब धनाधन आप सबकी टेट्रा वैलेंसी पूरी कर दो। 1 2 3 4, 1 2 इधर से हो गया, 3 4, 1 2 इधर से हो गया, 3 4, 1 2 3 हो गया, 1 लगेगा इधर, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। तो जहां जहां भी आपने ये डैशेस बनाए हैं वहां पे आप H को भरते चलिए, तो व्हाट यू विल गेट इज द सेम कंपाउंड। ठीक है, ये आपको सेम कंपाउंड मिल गया। देखो क्लियर है? अगर आपने नंबरिंग यहां से करनी है तो कर सकते हैं, 1 2 3 इसमें क्लोरीन डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, आर दीज टू कंपाउंड्स, आई समझ लो मैंने अगर यहां से डाला, देखो 1 2 ये हो गया Cl, इसको अपने H डाला है। ठीक है, मुझे बताओ इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम भी 3 क्लोरोहेक्सेन होगा। तो क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं? दे आर नॉट आइसोमर्स। ठीक है, आपको लग रहा है कि इनमें स्ट्रक्चरल चेंज है, भाई साहब इधर से क्लोरीन इसमें है और इधर से क्लोरीन इसमें है, तो क्या स्ट्रक्चरल चेंज है? नो। आप भाई साहब इसको ऐसे घुमाओगे तो सेम कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप जब किसी मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है, लैटरल इन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं। वैसा ही ये जो दो कंपाउंड्स हैं, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर नथिंग बट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और मिरर इमेजेस जब बनते हैं तो उनको हम आइसोमर्स नहीं बोलते। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। So longest carbon chain, parent alkane H, तो आपका हो गया प्रीफिक्स क्लोरो, सो दिस विल बी क्लोरोहेक्सेन, 3 क्लोरोहेक्सेन। भाई ऋषभ पता क्या करेंगे फटाफट? तो अच्छा चलिए भाई साहब, कार्बन चेन बताइए मेरे को, कितने कार्बन चेन है? 1 2 3 4 5। कैसे जाएंगे? सीधा? टेढ़ा नहीं जा सकते? और अगर गए तो 1 2 3 4 5 इधर भी मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आपको ब्रांच में जाने में लॉन्गेस्ट चेन 5 मिल रहा है और स्ट्रेट में जाने में 5 मिल रहा है, तो यू विल प्रिफर द स्ट्रेट वन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कोई डिफरेंस? अगर यहाँ पे एक और कार्बन आटम हो जाता तो आप ये वाला लेते, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ओके। चलिए, तो अभी हम अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, और अगर इधर से करें तो 1 2 3, दोनों में भी आपको थर्ड वाले पे ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, रूट वर्ड क्या आ जाएगा ऋषभ फटाफट? मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। तो आपके फिफ्थ वाले पे क्या आ जाएगा? पेंट। ठीक है, पेंट हो गया। क्या ये एल्केन है भाई साहब? इज दिस एन एल्केन? तो पेंटेन सीधा लिख दो भाई साहब। आप बाद में देखेंगे, मतलब ई को उड़ाना है या नहीं, सफिक्स लगाना है या नहीं, वी विल सी दिस लेटर। ठीक है, ओके। बहुत ध्यान से देखो भाई साहब, यहाँ पे तुमने इसकी नेमिंग नहीं की है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है भाई साहब?
अरे मैंने आपको कल पढ़ाया था, देखो आपका जब एल्केन होता है, एल्केन में से अगर आप एक H को माइनस कर देते हैं, एक एल्केन में से अगर आप एक H को माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एल्काइल। समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, जैसे आपका CH4 है, इसमें से आप एक H को इसको क्या बोलोगे? मीथेन। एल्केन है ये, ठीक है। इसमें से आप एक H को माइनस कर दो तो ये क्या बन जाएगा? CH3। ये क्या बन गया भाई साहब? मिथाइल। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं इथेन लू तो इथेन का फॉर्मूला क्या है? अरे भाई साहब, इथेन देखो CnH2n+2, तो आपका यहाँ पे n की वैल्यू क्या? 2, तो ये हो गया C2H6। इसमें से एक H को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा बोलो? C2H5। C2H5 C2H5 बन रहा है यहाँ पे भाई साहब। डू बी सीरियस? तो अगर मैं इसको बोल रहा हूं इथेन, तो इसमें से एक H माइनस करने के बाद जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इथाइल। समझ में आ रहा है नामकरण? ठीक है। तो इसका मतलब आपके थर्ड वाले पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इथाइल पेंटेन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। एल्केन में से एक H एटम को जब आप निकालते हैं तो उसका बनता है एल्काइल। मीथेन का बनेगा मिथाइल, इथेन का बनेगा इथाइल, प्रोपेन का बनेगा प्रोपाइल, ब्यूटेन का बनेगा ब्यूटाइल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे वही बना है ना। देखो यहाँ पे अभी आप इसको कैसे समझेंगे? देखो यहाँ पे आप देखो, अगर मेरा इथेन बनता था तो इस पूरे की जगह पे यहाँ पे एक डैश होता था और यहाँ पे H होता था, तो इथेन बन जाता था। इस H को मैंने जैसे ही हटाया तो इथेन का क्या बन गया? इथाइल। ठीक है, फॉर्मूला वाइज भी देखोगे C2H6 होता है इथेन, उसमें से एक H को हटाओगे C2H5, वही तो मिल रहा है आपको C2H5, तो इथाइल मिल गया आपको। ठीक है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 3 इथाइल पेंटेन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अब समझो कि इसको भूल जाओ और इससे कंपाउंड बनाने की कोशिश करो। पेंटेन है, पहला आप उठाएंगे पेंटेन। ठीक है, तो आपको देखना है आपने सही से कंपाउंड बनाया कि। तो यहाँ पे पेंटेन मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, तब में भाई साहब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा। तीसरे वाले, अभी इधर से आओ या इधर से आओ, तीसरा वाला कार्बन एटम तो बीच में ही होगा। ठीक है, इस पे आपको क्या लगाना है? इथाइल। इथाइल क्या होता है? C2H5। ठीक है, तो C2H5 मतलब एक कार्बन, ये वाला है देखो इथाइल C, और ये C, यहाँ पे आपने 3 कार्बन एटम लगा दिए, यहाँ पे 2, हो गया C2H5। ठीक है नहीं, ये हो गया भाई साहब आपका C2H5। और बाकी क्या, अभी भरते चलो, 1 2 3 4, 2 इधर हो गए, 3 4, 3 इधर हो गया, 1 4, 2 इधर हो गए, 3 4, और यहाँ पे आपका आ गया 3। ठीक है, इस जहां जहां पे भी आपने डैशेस को बनाए रखे वहां पे आप H भरते चलिए। यू आर गोइंग टू अराइव एट द सेम कंपाउंड हियर, तो योर नेमिंग वाज करेक्ट। ठीक है, आपने नाम दिया, उस नाम से अगर आप बिना देखे उसी कंपाउंड को पा रहे हैं, देन योर नेमिंग प्रोसेस वाज करेक्ट, अदरवाइज देयर इज सम ग्लिच। ठीक है, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, कोनो क्वेश्चन? बोलो, अरे बोलो ना कुछ, क्या जो भी आ रहा है दिमाग में। अरे क्या क्या पूछ रहा था? क्या 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 वो? हाँ, तुम वही देखो, शेप्स देखो भाई साहब। ठीक है, लॉन्ग चेन कार्बन एटम हो गया ये। तो लॉन्ग चेन देखो दोनों तरफ से जा सकता है, ये 3 5 ये हो गया, और ये वाला भी हो सकता है, दोनों में भी। ठीक है, दोनों में भी आपको सेम ही मिल जाएगा, ये भी हो सकता है। तो आपके 5 पैरेंट एल्केन पेंटेन एल्काइल। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से देखो, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या होता है? जिसको आपने अटैच किया हो और जिसके वजह से आपके नामकरण में चेंज हो रहा हो। जैसे OH आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? अल्कोहल का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका फंक्शनल ग्रुप किसके वजह से है? इसके वजह से है, जो बेसिकली एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपका सफिक्स क्या लग जाएगा यहाँ पे? इथाइल। तो यहाँ पे आपका लगेगा सफिक्स नहीं यार, प्रीफिक्स होगा, दिस विल बी प्रीफिक्स। ओके, सो यहाँ पे आ गया आपका प्रीफिक्स, दिस विल बी प्रीफिक्स, क्या आगे लगेगा। ठीक है, 3 एथाइल पेंटेन वुड बी द करेक्ट नेम। ठीक है, 3 एथाइल पेंटेन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब भी डिस्कस किया हमने, फटाफट। COOH ग्रुप किसका ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अभी COOH को अपन कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH।
ठीक है, COOH, तो ये सही डबल बॉन्ड हो और ये हो गया OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है, क्लियर, ओके, HCOH है, HCOH है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज बेसिकली व्हाट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या नाम होगा, आप देखो सफिक्स ऐड होता है, मतलब जो एल्केन होगा उसका ई जाएगा और ई की जगह पे क्या आएगा, ओइक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीथेन, मीथेन होना चाहिए था, ये ई उड़ेगा और ई की जगह पे क्या आ जाएगा, ओइक एसिड, ये आपका भाई साहब सफिक्स है, ठीक है, मीथेन ओइक एसिड, क्लियर है, क्या ड्राइंग दिखा रहा है भाई साहब, हाँ, दोनों भी हंस रहे हैं, कुछ कार्टून बना रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं, since there is only one carbon atom in the structure we don't mention this position, तो इसका भाई साहब कोई पोजीशन मेंशन नहीं करना पड़ता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भाई साहब एक ही कार्बन हो गया, पेंट एल्केन मीथेन, तो आपका ये हो जाएगा भाई साहब क्या, ओइक एसिड सफिक्स में लगता है, मतलब आपका ई गायब होगा और वहां पे आ जाएगा सफिक्स, तो दिस विल बी मीथेन, ई गया और आ गया मीथेन ओइक एसिड, यही चीज है जो आपको कोई भी चींटी जो है जो डंक मारती है वो ये आता है आपको, तो इसीलिए अगर समझ लीजिए कोई 3-4 चींटियों ने मार कर आपको काट दिया और बहुत जलन हो रही है, तो आप सिंपल सा एक काम करेंगे, घर में अगर बेकिंग सोडा रहेगा तो उसको बेसिकली रब कर दीजिए, क्यों ऐसा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये एक एसिड है, छोटा सा एसिड है, मतलब ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, मीथेनोइक एसिड इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, हाउएवर द प्लेस वेयर इट हैज बेसिकली स्टंग यू, इन दैट पोर्शन देयर विल बी इन्फ्लेमेशन, वहां पे जलन होगी और बहुत जोर जलन होती है, ठीक है, क्यों जलन होती है, क्योंकि ये फॉरेन एलिमेंट जैसे ही आपके बॉडी के अंदर घुसता है तो आपके जितने भी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट में जाता है, इसीलिए देखो मच्छर काटने के बाद या कहीं पे भी अगर कीड़ा उड़ा कुछ काटता है तो वहां पे फूल जाता है, फूल क्यों जाता है, क्योंकि वहां पे सारे आपके जितनी भी आर्मी है वहां पे इकट्ठा हो जाती है उससे जूझने के लिए, आपके बॉडी की पूरी आर्मी उससे जूझने के लिए इकट्ठा हो जाती है, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, इस इन्फ्लेमेशन का कारण है क्योंकि आपके बॉडी में एक छोटी सी मात्रा में एसिड आई है, ठीक है, तो इस एसिड को आपने देखो ये पढ़ा हुआ है कि एसिड के साथ अगर हम किसी बेस का रिएक्शन कर दें, एसिड के साथ किसी बेस का रिएक्शन कर दें तो ये क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, तो जब तक एसिड है तब तक जलन है, ठीक है, तब तक आपका इन्फ्लेमेशन होता रहेगा, अगर आपने भाई साहब उसी जगह पे सॉल्ट को मल दिया, कोई कोई बेस को मल दिया, अभी बेस जो है आपके जनरली आपका बेकिंग सोडा जिससे आप केक वगैरह बनाते हैं, पाव वगैरह बनाते हैं, उसको अगर आप वहां पे बहुत जोर से मिल दें तो आपका वो बेस है, तो उसके साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा, आपका जलन खत्म हो जाएगा, ठीक है, जनरली, क्लियर है, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मीथेनोइक एसिड, ओके, नाउ विल टॉक अबाउट होमोलोगस सीरीज, नाउ देखो होमोलोगस सीरीज कैसा होता है, जैसे समझिए कि कोई क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम बैटिंग करने आ रही है, तो एक भाई साहब बैट्समैन है, एक रनर है, ठीक है, दो जन तो पहले पहले फील्ड में उतरेंगे, उसके बाद जैसे जैसे कोई आउट होता जाएगा पीपल विल कीप ऑन रिप्लेसिंग टिल द 10th बैट्समैन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक सीरीज में लोग आएंगे, फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, ऐसे लोग सीरीज में आते रहेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टीम से, तो इसी तरह हर एक कार्बन कंपाउंड का एक टीम बनता है, ठीक है, तो जैसे आपके फैमिलीज हैं, एल्केन फैमिली है, ठीक है, देन वी हैव एल्कीन फैमिली, देन वी हैव एल्काइन फैमिली, इन सब को हम भाई साहब क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, ये सब आपके होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, जैसे मैं अगर बोलूं एल्केन फैमिली में फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ये आपका एल्केन फैमिली का फॉर्मूला है, तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 लूं तो क्या आ जाएगा, CH4, है कि नहीं, ठीक है, n की वैल्यू जब आपने क्या लिया हुआ है, n की वैल्यू 1 ली हुई है, इसका नाम क्या पड़ गया भाई साहब, मीथेन, क्यों, क्योंकि इसका आपने क्या लिया हुआ है, एल्केन फैमिली को लिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है, ओके, अभी अगर आपके n की वैल्यू 2 ले ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H6, ये हो गया भाई साहब आपका क्या, इथेन, ठीक है, n की वैल्यू अगर आपने 3 ले ली तो क्या हो जाएगा, C3H8, तो ये हो गया आपका प्रोपेन, ठीक है, n की वैल्यू अगर आपने 4 ले ली तो ये क्या हो जाएगा, C4H10, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन, ठीक है, ये बनता जा रहा है आपका होमोलोगस सीरीज, एक परिवार के सदस्य हैं, सिर्फ n की वैल्यू भाई साहब इंक्रीज होती जा रही है, दिस इज फॉर्मिंग अ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में मजे की बात यह है कि कोई भी सीरीज उठा लो तुमको हमेशा CH2 का डिफरेंस दिखेगा, कितने का डिफरेंस दिखेगा भाई साहब, CH2 का, देखो इसमें और इसमें कंसेक्यूटिव मेंबर्स में तुमको CH2 का डिफरेंस दिखेगा,
यहाँ पे एक कार्बन एटम, यहाँ पे दो कार्बन एटम, तो कितने कार्बन एटम का डिफरेंस हो गया? एक, आपने सी लिख दिया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 4, और यहाँ पे कितना है? 6, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया? 2, तो CH2 का डिफरेंस। इसके और इसके बीच में आपका कितने का डिफरेंस हो गया? CH2। अभी कभी कभी ये CH2 है और कभी कभी हम इसका क्या लेते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है भाई साहब? 12, ठीक है। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? दिखा, क्या लिखा? अरे दिखा दिखा दिखा, अरे दिखा भाई साहब, अरे पीछे लास्ट पेज दिखा भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ ना, तब से कुछ चल ही रहा है इधर। हम्म। हैप्पी बर्थडे। अच्छा भाई साहब, ये क्या है भाई साहब? पार्सोलॉजी, सैंग्वी, लोकोमोटर, एंटेरिया। हम्म। कहानी बन रही है आपकी, ये है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? CH2। आर बी क्लियर? इन दोनों कार्बन एटम्स में, इन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा? एक C का और एक H, दो H का, ये हो गया CH2। C2 से C3 आपका एक H कार्बन एटम, H6 से H8 कितना हो गया? दो H एटम, CH2। अगेन इसके और इसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा? CH2। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें कितने का डिफरेंस होगा? एक होमोलोगस सीरीज में CH2 का, ठीक है। अभी CH2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट है भाई साहब 12, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है भाई साहब 1, एटॉमिक वेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1, दैट इज 14, ठीक है। तो हमेशा 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसके और इसके बीच में कितने एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है भाई साहब? 14। इसके और इसके बीच में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। इसके और इसके बीच में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। इसके और इसके बीच में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं कि किसी भी होमोलोगस सीरीज में आपके सक्सेसिव जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है या 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। अभी अभी जैसे समझो आप यहाँ पे लेट्स से एल्कीन फैमिली को लेते हैं। एल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2। क्या ये कंपाउंड है? नहीं, ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है कंपाउंड? क्योंकि भाई साहब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे एक ही कार्बन है, कहां से तुम डबल बॉन्ड उसमें एडजस्ट करोगे? तो दिस इज नॉट द फर्स्ट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एन की वैल्यू जब 2 है तो क्या हो जाएगा? C2H4, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेंबर विच इज बेसिकली व्हाट? इथीन, इसको अपन बोलेंगे इथीन, ठीक है। n इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा? C3H6, इसका भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? प्रोपीन, ठीक है। आपका n इज इक्वल टू 4 में C4H10, इसका नाम क्या पड़ेगा भाई? C4H8, C4H8, इसका नाम पड़ेगा भाई साहब ब्यूटीन। ये जो आप सफिक्स लिखते हो ना भाई साहब, बहुत सही तरीके से लिखना है इसको। राइटिंग में थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हुआ आपका ब्यूटीन। अभी आप देख लो यहाँ पे, ये पहला मेंबर है ना, पहले मेंबर में और सेकंड मेंबर में कितने का डिफरेंस है? कार्बन एटम कितने का है? C और H2, ठीक है। वही सेम चीज चला रहा है इसमें और इसमें, एक कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम दो, CH2, ठीक है। ऐसे गिन लो या तो ऐसे गिन लो भाई साहब, मतलब यहाँ पे और इसमें CH2 मतलब 14 एटॉमिक मास का यूनिट, 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो between two successive members of any homologous series you will always get a difference of CH2। अभी हम let's say alkyne ले लेते हैं, ठीक है। तो let's say if we take alkyne, अगर हमने यहाँ पे ले लिया भाई साहब alkyne, एल्काइन में क्या हो जाएगा? CnH2n माइनस 2, n की वैल्यू जब 1 है तो हम नहीं ले सकते इसमें, ठीक है, क्योंकि आपके कम से कम दो कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम। So your alkyne family is going to start with n is equal to 2. So you will get C2H, 2 2 is a 4, 4 minus 2, C2H2. This is basically what? Ethyne। ये हो गया भाई साहब आपका इथाइन। इसी तरह से C3H, यहाँ पे 2 3 is a 6, 6 minus 2, तो ये हो गया 4। तो C2H2 हो गया इथाइन, ये हो गया भाई साहब आपका प्रोपाइन, ठीक है। फिर आ गया आपका भाई साहब C4
2 4 जा 8 माइनस 2 हो गया 6, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया आपका ब्यूटाइन। समझ में आ रहा है? ये इन दोनों में कितने का डिफरेंस है बोलो? CH2 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है बोलो? CH2 का। ठीक है, इसमें आपका कितना एटॉमिक मास यूनिट है? 14 एटॉमिक मास यूनिट है। इसमें आपका कितना एटॉमिक मास यूनिट है? 14 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कोई भी ग्रुप उठा लो, अभी लेट्स से हम अल्कोहल ग्रुप उठाते हैं। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप, लेट्स से अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप में भाई साहब पहला मेंबर क्या हो जाएगा? तो अल्कोहल ग्रुप का क्या होगा? CnH2n+1OH, है ना भाई साहब? एक H एटम को आप हटाएंगे और उस H एटम की जगह पे क्या लाएंगे? OH लाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका CH3OH। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? मीथेनॉल। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका C2H5OH। ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? दिस विल बी इथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा C3H7OH, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। ठीक है, देन वी हैव C4H9OH, ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल। ठीक है, क्लियर है? इसमें और इसमें कितने कार्बन एटम्स का डिफरेंस है? एक कार्बन एटम का, है कि नहीं? ऑक्सीजन सेम है। हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे कितने हैं? 3 और 1 4, यहाँ पे 5 और 1 6, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया? H2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, इसमें और इसमें आ जाओ, कार्बन एटम्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक कार्बन एटम का डिफरेंस हो गया। ऑक्सीजन एटम सेम है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। हाइड्रोजन एटम देखो, 5 + 1 6, यहाँ पे 7 + 1 8, तो 6 और 8 में कितने का डिफरेंस हुआ? 2, तो CH2 का डिफरेंस। ठीक है, कोई भी दो सक्सेसिव मेंबर्स को, ऐसा नहीं कि इसको लिया और इसको लिया तो CH2 मिलेगा, नहीं, एक के बाद एक मेंबर्स को अगर आप ले रहे हैं, फॉर एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन homologous series, you will always find a difference of CH2 group or 14 atomic mass unit group, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, all these homologous families or homologous series will have a difference of CH2 between successive atoms। ठीक है, ओके, सो होमोलोगस सीरीज में भाई साहब हम पहले आते हैं एल्कीन पे। तो एल्केन पे भाई साहब आपका फॉर्मूला क्या बनता है? CnH2n+2। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ n की वैल्यू अगर 1 हुई तो पहला कंपाउंड आपको क्या मिल गया? CH4। इसका मॉलिक्यूलर मास तो डिफरेंस मास, तो हम देखेंगे सम ऑफ एटॉमिक मासेस कितना हो जाएगा भाई साहब? देखो 12 + 4 हो जाएगा 16। ठीक है, तो आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, देखो कार्बन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, एक कार्बन एटम मतलब 12 × 1। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1, चार हाइड्रोजन एटम मतलब 4 × 1, तो ये हो गया 4 × 1, 12 × 1 + 4 × 1, तो ये कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया भाई साहब? 16। ओके, n = 2 में C2H6 ये बन गया आपका इथेन। इसका मॉलिक्यूलर मास बोलो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 × 12 हो गया 24, 24 + 6 30, तो ये आ जाएगा आपका 30। ठीक है, नहीं 2 × 12 24 20, हाँ वही आ रहा है वैसे, तो ये हो गया आपका 30। ठीक है, ऐसा आता जाएगा, सबका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी दो कार्बन एटम, किसी भी दो मेंबर्स में आप देखोगे कितने का डिफरेंस आएगा, जैसे मैंने आपको बताया 14, तो 16 + 14 30, 30 + 14 44, 44 + 14 58। ये 14 कहां से आ रहा है? CH2 ग्रुप से आ रहा है। तो एक C और दो H आपके इंक्रीज होंगे। एक C की वैल्यू होती है 12 और दो H की वैल्यू होती है 2 × 1 2, तो मतलब 14 इंक्रीज होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो बिटवीन टू consecutive members of a homologous series, the difference in molecular weight is always going to be 14 atomic mass units। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, okay, so calculate the difference in the weight between two consecutive one after the other members। तो यहाँ पे आपका अगर दो consecutive members देखेंगे तो ये आपका 16, तो consecutive members even differ by CH2 group, that is methyl group। ठीक है, तो ये आपका CH2 ग्रुप से डिफर करेंगे या 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, तो consecutive members of a homologous series differ by CH2 group or 14 atomic mass
यूनिट्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट। डन डन। Alcohols, okay, a group of organic compounds having the functional group OH। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल का क्या हो जाएगा, बोलो भाई सक्षम, क्या होगा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल? संजम, अभी मैंने सिखाया, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ट्राई करो। नहीं नहीं, जनरल, अरे भाई साहब, CnH2n+2 ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्केन। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, अल्कोहल का क्या हो जाएगा, Cn N+OH। अरे फिर से वही बोल रहा है तू, अरे नहीं, तू एक जगह गड़बड़ कर रहा है, फिर से बोल, हो जाएगा शायद। अरे देखो, CnH2n क्या होता है, CnH2n+2 क्या होता है, एल्केन। एल्केन में से तुम कब OH को ठूंसोगे, जब एक H जाएगा, तो पहले तुम्हारा एल्केन से क्या बनेगा, एल्काइल बनेगा। समझो इस चीज को, एल्केन है तुम्हारा CnH2n+2। तू घर चले जा भाई, सही बोल रहा हूँ, तू घर चले जा, इस तरह से ऐसे बैठ के कोई फायदा नहीं है, जहां मन लगता है वहां जा भाई। हाँ, इट्स अ वेस्ट ऑफ माई टाइम टीचिंग यू, एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एज वेल। जहां मन लगे वहां जाओ ना यार। आज हम, मैं आपके पापा से फाइनल बात कर लूंगा, तेरा यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तो व्हाट इज द वे आउट, ठीक है, यू ऑल्सो गिव योर रिप्लाई टू हिम। एक ही पीरियड में मैं तुमको 3 या 4 बार करेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर नॉट देयर, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मेरा टाइम भी कीमती है और इनका टाइम भी, एक के चक्कर में मैं सबका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इफ यू आर टू गो एनीवेयर एल्स, प्लीज गो इट, डू इट राइट नाउ, अभी चले जाओ। यहाँ पे CnH2n+2 ये क्या होता है, एल्केन। एल्केन का क्या बनेगा पहले, एल्काइन, तो CnH2n+1 बनेगा, मतलब एक H गया तब जाकर वहां पे OH आएगा, तो 2n+2 से क्या हो गया, 2n+1 हो गया, उसके बाद उसमें OH आएगा, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 OH। तुम ये वाला चीज नहीं बोल रहे थे, CnH2n+OH बोल रहे हो, CnH2n+1 OH, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्कोहल का फैमिली, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल इज ROH। इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप को हम R भी बोल सकते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ROH। तो फॉर्मूला वाइज अगर आप देखोगे तो CnH2n+1 OH ये हो सकता है, या ROH, बोथ वेज, ठीक है, क्लियर है। जनरल फॉर्मूला is CnH2n+1 OH, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल C3H7OH,
ये सारे आपके क्या नेम है, कॉमन नेम है, ठीक है। ब्यूटाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, C4H9OH। इसी का भाई साहब आईयूपैक नेम क्या होगा, तुम ट्राई करो। मिथाइल अल्कोहल का आईयूपैक नेम मीथेनॉल। ओके, तो मीथेन ऑल, ठीक है। इसका तू बोल पांडे। हाँ, इथेनॉल, ठीक है। इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, प्रोपे, ये आईयूपैक नेम है। You are not expected to have a knowledge about this. If you have, well and good, but you are definitely expected to have a proper knowledge about this. IUPAC name पे आपका कोई भी इधर उधर नहीं हो सकता, ठीक है। You will have to reply in terms of IUPAC name. ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका ब्यूटेनॉल, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अल्कोहल फैमिली, या जिसको अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। ये होमोलोगस सीरीज है। इसमें और इसमें कितने का कार्बन का डिफरेंस है ज्योति, इसमें और इसमें कितने कार्बन का डिफरेंस है, कितने कार्बन है, इसमें कितने हैं और इसमें, तो कितने कार्बन का डिफरेंस हो गया, हाँ। अरे कितने कार्बन का डिफरेंस हुआ, एक, ठीक है। तो ये हो गया एक कार्बन। और हाइड्रोजन का कितने का डिफरेंस है, ऊपर वाले में कितने हाइड्रोजन है, तीन और एक चार हुआ ना, और नीचे वाले में 5+1 6, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया, CH2। ऑक्सीजन सेम है दोनों में, ऊपर वाले में भी एक ऑक्सीजन, नीचे वाले में भी एक ऑक्सीजन, तो कितने का डिफरेंस मिल रहा है आपको, CH2 का डिफरेंस मिल रहा है। CH2 मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका, 14 एटॉमिक मास यूनिट। फिर से हंसी आ रही है तुम्हें, वो तो चुपचाप सीधा बैठा हुआ है, तू क्यों हंसे जा रहा है, अपने आप में हंस रहा है। C2H5OH, यहाँ पे भाई साहब कितने का डिफरेंस होगा, करायु, अरे बिना गिने ही आप बता सकते हो, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई साहब CH2, ठीक है। बिना गिने ही हम बता सकते हैं ये CH2 होगा, ठीक है। तो C2H5OH CH2 हो जाएगा, ये दिस विल बी CH2, क्लियर है। C3H7OH, इसमें और इसमें सेम CH2 का डिफरेंस आएगा अगर कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं तो, ठीक है। और CH2 का एक्चुअली एटॉमिक मास में कितना कन्वर्जन है, 14 एटॉमिक मास यूनिट्स का। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्लियर है, क्लियर है, ओके। So these differ by CH2 units. Homologous series: methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol and butyl alcohol. तो यहाँ पे a group of organic compounds containing same functional group. एक group of organic compounds है, अगर उनमें same functional group है, so what are basically homologous series? A group of organic compounds containing same functional group. तो यहाँ पे जैसे functional group क्या है, OH है, ठीक है। अगर हम एल्कीन की बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड है। एल्काइन की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, COOH। एल्डिहाइड्स की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, CHO, ठीक है। आर वी क्लियर, ओके। सो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप which can be represented by the same general formula. इनका सबका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1OH। यहाँ पे हम अल्कोहल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, या अपन इसको ROH भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई, सेम जनरल फॉर्मूला, and which are more or less show similar trends in their properties is known as homologous series, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब हम इसको homologous series बोलेंगे, this is known as, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, ये नीचे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है फटाफट फटाफट। तो आपका सेम जनरल फॉर्मूला होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, और सेम फैमिली, मतलब सिमिलर ट्रेंड्स दिखाएंगे प्रॉपर्टीज।
डन डन। ओके, कैटेगरीज। तो क्या क्या आपके जो होमोलोगस सीरीज है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो पहली बात तो एक फॉर्मूला से इनका पूरा का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, है ना भाई साहब? ठीक है, तो एक फॉर्मूला से पूरे, जैसे भगत फैमिली, ठीक है, ये भगत, पवार फैमिली, तो पवार, तो एक सरनेम से जब आप किसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक सरनेम से पूरा फैमिली जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी होमोलोगस सीरीज में भी जो फैमिली है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से जुड़ी हुई है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से पूरे फैमिली को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द मेंबर्स हैव द सेम जनरल फॉर्मूला। एल्केन का जैसे CnH2n+2, ठीक है, अल्कोहल का CnH2n+1OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का CnH2n+1COOH। तो एक फॉर्मूले से पूरे परिवार का आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज वन थिंग। दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सब में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। कार्बोक्सिलिक एसिड में COH, ठीक है। आपका भाई साहब एल्केन्स में सब सिंगल बॉन्ड, आपके एल्कीन्स में डबल बॉन्ड। तो सबका सेम फंक्शनल ग्रुप है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप किसी भी अल्कोहल को यूज करेंगे, उसको आप एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल को भी आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल से भी आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी शो अ ग्रेजुअल चेंज विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, देखिए मेल्टिंग पॉइंट। अभी देखो, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ CH4, इसको मेल्ट करा रहा हूँ, C2H6 इसको मेल्ट करा रहा हूँ, जैसे जैसे कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, मुझे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ज्यादा एनर्जी जब देना पड़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब बढ़ जाएंगे, ठीक है। डेंसिटी शो अ ग्रेजुअल चेंज विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है, एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट्स डिफर बाय 14 यूनिट्स। तो 14 यूनिट से डिफर होगा और एक CH2 ग्रुप से डिफर होगा। इसको फटाफट से लिख लीजिए भाई साहब, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्विक क्विक, जल्दी 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 फटाफट।